हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आज सब। मैं आपका प्यारा सतविंदर कटकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए। बच्चों वो बेसिक क्या है, सबसे पहले जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन का पता है तभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन किसके बारे में बच्चों। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही जान पा रहे हैं। देखो जो रेडॉक्स बना है बच्चों वो किससे बना है, RED, रेड प्लस ऑक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, रेड का मतलब होता है रिडक्शन से रिलेटेड, क्या होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें सिमुलटेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन अब हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो लिखिए ऑक्सीडेशन और यहां पे लिखेंगे रिडक्शन। जो बेसिक डेफिनेशन है बच्चों, सबसे पहले देखेंगे बेसिक डेफिनेशन और फिर देखेंगे ट्रू डेफिनेशन क्या है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बेसिक डेफिनेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी। बैलेंसिंग के लिए लिखे तो यहां पे कोफिशिएंट 2 ऐड कर देते हैं। ये हो गया बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद रिडक्शन पे आते हैं। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, इसका रिवर्स, ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है रिडक्शन। तो क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम क्या करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या करें कार्बन के साथ कोक के साथ हीट करें तो क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। अब देखो यहां पे बच्चों एल्यूमिनियम से क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गई डिसअटैच हो गई है, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, एल्यूमिनियम का क्या हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है एल्यूमिनियम का क्या हुआ बच्चों रिडक्शन। और यहां पे क्या हुआ था बच्चों, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई थी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं सेकंड जो डेफिनेशन है एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अब देखो बच्चों यहां पे कार्बन से क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुई है और ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो यहां पे कार्बन का क्या हुआ बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। अगर यहां पे बात करें हम रिडक्शन की तो ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अगर हम इथेन मॉलिक्यूल के अंदर क्या करें बच्चों H2 मॉलिक्यूल ऐड करें किसकी प्रेजेंस में, PD कोई कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों CH3 यानी हमें मिलेगा इथेन। क्या मिलेगा इथेन, इथीन से इथेन। तो बच्चों ये जाना हमने किसके बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। जो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये क्या थी बच्चों हमारी बेसिक डेफिनेशन। क्या थी बेसिक डेफिनेशन जो आप सभी जानते हैं। लेकिन बच्चों अब हम जानते हैं ट्रू डेफिनेशन के बारे में जिनका हम यूज करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। वो डेफिनेशन बच्चों बहुत जरूरी है। ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज नहीं होगी, यूज जो होगी वो हम अब आपको बताने वाले हैं, यानी ट्रू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसका हम यूज करेंगे किसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो जानते हैं ट्रू डेफिनेशन। अब जानेंगे बच्चों ट्रू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या ट्रू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो जानिए। ओके तो जो ट्रू डेफिनेशन है बच्चों, ट्रू डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ट्रू डेफिनेशन तो वो क्या है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम के अंदर से
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। और रिडक्शन बच्चों, ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी गेन ऑफ क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिलेगा बच्चों, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास 2Cl-। अब देखो बच्चों, क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहाँ पे क्लोरीन में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड पॉइंट बच्चों क्या होता है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहां पे रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। तो बच्चों ये थी हमारी ट्रू डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो ट्रू डेफिनेशन हम यूज करने वाले हैं वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर रहा है बच्चों, अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 11 होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होती है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 11 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो Na+ से 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगी, हमें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जिसके कारण क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये था बच्चों फर्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या होगा, क्लोरीन गैस क्या होगी, रिड्यूस हो गई है। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। अगर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हम यहाँ पे जान के चलें, CH4 जो हमने किया था, बर्न किया था मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास CO2 प्लस H2O वाटर बना था। तो यहाँ पे देखो कार्बन की अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो -4 है और यहाँ पे +4 है। देखो -4 से ऑक्सीडेशन स्टेट +4 चले गई है, यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फर्दर हम उसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, तो जानिए। और यहाँ पे क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड को कोक की प्रेजेंस में अगर हीट किया था तो हमें एल्यूमिनियम प्लस CO2 गैस मिली थी। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म के अंदर 0 होती है। तो देखिए +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, 0 हो गई, यानी 3 का डिक्रीज आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रिडक्शन हुआ है। तो बच्चों ये हमने जाना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। अब जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जानते हैं हम किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जानिए, तो हेडिंग डालिए बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अगर बच्चों इसको मैं सिंपल डेफिनेशन के तौर पे बताऊं तो ये क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है किसी एटम के ऊपर, किसमें, इन बॉन्डेड स्टेट, कि बॉन्डेड स्टेट के अंदर एटम पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो क्या होगा, इट इज ए चार्ज ऑन एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट। अब बच्चों तो ये चार्ज होता है बॉन्डेड स्टेट के अंदर, एटम के ऊपर चार्ज क्यों आता है ये भी हमें जानना होगा। बेसिकली जो चार्ज होता है बच्चों एटम के अंदर वो किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में। अब बच्चों एक वर्ड है हमारे सामने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करूं तो ये क्या होती है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड स्टेट। क्या होती है बच्चों, अगर मैं मान के चलूं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ए और बी दो एटम ले लेता हूं इन बॉन्डेड स्टेट, कि ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 3 कंडीशन लेके चलते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मैं मान लूं
लेट अस कंसीडर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। अगर बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज ग्रेटर देन बी होगी तो बच्चों ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुका हो जाएगा, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस स्टेट के अंदर जो चार्ज डेवलप होगा किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, वो होगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन मैंने यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं शो किया क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हम उसको कंप्लीट लेके चलते हैं। होता पार्शियल है क्योंकि अगर यहाँ पे +1 और -1 मैंने लिखा है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखा है, ना कि किसमें, बॉन्ड स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, अगर ए की बात करूं एटम की तो उसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो सेकंड कंडीशन लेते हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो एटम के अंदर बॉन्ड स्टेट में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन को ले लीजिए, O2 O2 दोनों ऑक्सीजन एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। इसी तरीके से H2 Cl2 और Br2 एक्सेट्रा। तो ये हमारे एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज ग्रेटर देन एटम बी, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर HCl तुम ले सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, क्लोरीन से, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन पे -1 है, हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1 और क्लोरीन पे -1। तो ये बच्चों एग्जांपल था हमारा किसका, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। तो अब थर्ड कंडीशन पे हम चलते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं, थर्ड कंडीशन क्या होगी बच्चों, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज था वो हमारा एटम ए पे आया था और पार्शियल पॉजिटिव हमारा एटम बी पे आया था। लेकिन अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बच्चों किस पर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, एटम बी की तरफ। तो इसको अगर मैं शो करूं तो क्या होगा बच्चों, अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा बी के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ए के ऊपर। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो चार्ज होता है वही क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ये हमने जाना बच्चों किसके बारे में, अगर बॉन्डेड स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं क्या रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो कौन कौन से रूल हैं जिसके द्वारा हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन के ऐसे कौन कौन से रूल हैं जिनके द्वारा हम एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो लिखिए बच्चों, हेडिंग डालिए क्या, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रूल्स फॉर, तो हम देखेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों जो मेन पॉइंट, जो फर्स्ट रूल हम यहां पे देखेंगे वो बच्चों रूल है कि किसी भी एटम की एलिमेंटल स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही 0 होगी। एलिमेंटल फॉर्म से बच्चों हम ये जानते हैं कि जिस फॉर्म में, वो प्योरेस्ट फॉर्म जिसके अंदर वो एटम मिलता है उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही 0 होती है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम in its elemental form is always zero। फॉर एग्जाम्पल बच्चों सोडियम मेटल क्या होती है, हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है
तो सॉलिड फॉर्म में Na के अंदर ये बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम 0। उसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन की बात करूं तो 0, Cl2 की बात करूं 0, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म है। अगर मैं Br2 की बात करूं तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, I2 की बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये बच्चों N2 की बात करूं, क्या नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म है, वो फॉर्म जिसके अंदर वो एटम क्या मिलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर मिलते हैं। तो ये यहाँ पे हमने जाना कि एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जिस फॉर्म में वो एटम मिलते हैं या मॉलिक्यूल मिलता है, उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की हमेशा 0 होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट बच्चों। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, जो पीरियोडिक टेबल बच्चों हमने पढ़ी है, छोटी क्लासों में भी पढ़ी है, क्लास 11 में भी हम पढ़ के आए हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो हमारे फर्स्ट ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, क्या होती है, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इन बॉन्डेड फॉर्म इज ऑलवेज +1। एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इन बॉन्डेड स्टेट, याद रखना बच्चों, क्या, बॉन्डेड स्टेट। मैंने क्या बोला है, यहाँ पे एक वर्ड चेंज किया है, बॉन्डेड स्टेट। यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म था तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, बॉन्डेड फॉर्म। जब वो किसी के साथ दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उस दौरान उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 न रहकर क्या हो जाती है बच्चों, +1 हो जाती है। तो जानिए ऑक्सीडेशन स्टेट इन बॉन्डेड फॉर्म इज +1, हमेशा ही क्या होगी, +1। अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल की तो वो कौन कौन सी होती है बच्चों, लिथियम, रब से फरियाद। कैसे याद करेंगे, हे लीना की रब से फरियाद। हे, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बच्चों, हाइड्रोजन क्या है, ये हमारी क्या है, एल्कली मेटल नहीं है, तो हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, लिथियम से, लीना की रब से फरियाद। तो हम क्या यहाँ पे फ्रेंशियम को छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रेंशियम को छोड़ देंगे। और बाकी सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। किसके अंदर, बॉन्डेड स्टेट के अंदर, ना कि एलिमेंटल फॉर्म के अंदर। ये तुम्हें बहुत जरूरी ध्यान रखना है, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि बॉन्डेड स्टेट के अंदर एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही क्या होगी, +1 होगी। और एलिमेंटल फॉर्म में क्या, तो बच्चों जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एल्कली मेटल की वो ऑलवेज क्या होगी, +1 होगी। किसके अंदर, बॉन्डेड स्टेट के अंदर। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। और फ्रांसियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एनालिसिस बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब जानते हैं एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जान ली, तो इसको याद रखिएगा, जब भी एल्कली मेटल की बॉन्डेड के अंदर, बॉन्डेड स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो क्या बोलोगे, +1 बोलोगे। एक क्वेश्चन बच्चों आया हुआ था किसके अंदर, जेई मेंस के अंदर, जो अभी एग्जाम हुआ है जेई मेंस के अंदर, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 कंपाउंड दिए गए थे हमें, KO2, K2O और हमारे पास था K2O2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों इसमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम। तो क्या पूछा था बच्चों, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था। बच्चों ने क्या किया, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट न निकालकर उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, किसकी, ऑक्सीजन की। बच्चों वो पूछता क्या था, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें क्या दिया हुआ था, उसमें जो एनसीईआरटी का भी एक एग्जांपल है ये, उसमें दिया हुआ था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन निकालनी थी, लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या पूछा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम। तो बच्चों का यहाँ पे ध्यान नहीं रहा और वो ओवर कॉन्फिडेंस होके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल गए, किसकी, ऑक्सीजन की, और वो वहीं पे बर्बाद हो गए। यानी वहां पे उनका क्वेश्चन क्या हो गया, नेगेटिव मार्क्स उनको दे गया। तो ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे कुछ भी सोचना नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कि एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर, बॉन्डेड स्टेट के अंदर ऑलवेज +1 होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो पोटेशियम, 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 और पोटेशियम क्या है बच्चों, एक एल्कली मेटल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, ऑप्शन क्या था, +1, +1 एंड +1। तो ये हमारा आंसर था बच्चों। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप सेकेंड। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है बच्चों, इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी अर्थ क्रस्ट के अंदर अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है, अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है। तो अब देखिए, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाइन
एल्केलाइन अर्थ मेटल। किसके अंदर बच्चों? एल्केलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में किसके अंदर देखेंगे? इन बॉन्डेड स्टेट। किसके अंदर? बॉन्डेड स्टेट के अंदर। वो ऑलवेज बच्चों क्या होती है? वो होती है +2। तो ध्यान रखना, जो हमारी क्या होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल है, वो कौन कौन सी है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजे। तो क्या होगा बच्चों? अगर तुम्हें ये रैंक स्कीम समझ में आई है, क्या है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजे। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एक और बता देते हैं, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजे। तो कैसे भी आपको जो स्टेबल लगे उससे तुम याद कर सकते हो, या तुमने याद कर लिया होगा क्लास 11th के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे बेरिलियम से लेके बेरियम तक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और रेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट है, और जिसको किसके अंदर पढ़ते हैं हम? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो क्या जाना बच्चों हमने यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल एल्केलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। तो बच्चों जान लिया हमने अब तक क्या जाना? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंटल स्टेट के अंदर एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जाना। उसके बाद हमने एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जाना। उसके बाद एल्केलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जाना। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही जरूरी बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। अगर बच्चों तुम बोलोगे तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ सकता हूं ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको और अपनी मेमोरी में उसको सेव कर सको, ताकि तुम्हें बाद में देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट आए तो तुम उसको देख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो देखिए अब जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों हाइड्रोजन की, वो दो टाइप की होगी, एक होती है +1 और दूसरी होती है -1। वो +1 कब होगी? जब हाइड्रोजन बॉन्डेड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड विद नॉन मेटल। कि जब क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी, या जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगी किसके साथ? नॉन मेटल के साथ, तब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाइड्रोजन की +1। तो देखिए H2O वाटर, सभी जानते हैं वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों? ये होती है। अब देखो ऑक्सीजन से बाउंडेड है, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो यहां पे क्या होगा? +1 ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन -1, यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 और यहाँ पे -1। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? -2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +1। तो यहां से हमने देखा कि when hydrogen bonded with non-metal then its oxidation state is always +1। अब -1 कब होगी बच्चों? when hydrogen bonded with metal, कि जब हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगी उस टाइम पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -1। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो यहां पे क्या है? मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जो हमने पिछली स्लाइड में जाना है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे -1 है, +1 -1, क्योंकि एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी की वो ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करती है। और यहाँ पे जब हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है? मेटल के साथ, तो ऑलवेज तो उनसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है बच्चों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो ये जाना हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। क्या जाना है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो जाना, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों, वो वेरी करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन वेरी करती है -2 to +2। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी हो सकती है, +1 हो सकती है और +2 हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल लूं, -2 कब होगी? व्हेन ऑक्सीजन, -2 कब होगी बच्चों? -2 कब होगी? व्हेन ऑक्सीजन बॉन्डेड विद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। क्या बच्चों? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बाइंड करेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगी? -2। एग्जांपल के तौर पर OF2। क्या बच्चों?
OF2। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं OF, फ्लोरीन पे बच्चों माइनस, यहाँ पे +1, इस फ्लोरीन की वजह से ऑक्सीजन पे +1, इस फ्लोरीन की वजह से ऑक्सीजन पे +1 और फ्लोरीन पे -1, तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों +2 और फ्लोरीन पे -1। तो एग्जांपल था किसका -2 का, क्या था बच्चों -2 का, -2 का नहीं सॉल्यूशन, ये था हमारा +2 का, किसका था बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। व्हेन ऑक्सीजन बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी +2 शो करेगी। अब देखते हैं -2। जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है हमारी वो होती है -2। ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। मोस्टली कंपाउंड में क्या होती है -2 होती है। बहुत ही कम कंपाउंड है जिसमें वो +2 और +1 शो करती है। और +1 के लिए अगर हम देखें तो +1 के लिए O2F2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन +1 होती है। देखो OF, देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इस फ्लोरीन की वजह से ऑक्सीजन पे +1 और यहाँ पे -1, इस ऑक्सीजन पे फ्लोरीन की वजह से +1 और यहाँ पे -1। अब देखो ऑक्सीजन दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, तो इन दोनों के ऊपर एक दूसरे के द्वारा कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, ऑक्सीजन की +1 है बच्चों, क्या है +1 है। अब देखते हैं -2 कब होगी बच्चों, वाटर तो तुमने पढ़ा ही होगा, वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2 होती है। देखो OH। अब देखो हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल, जब ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ अटैच होती है तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है +1, और इस हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन पे -1 और इस हाइड्रोजन की वजह से -1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या है +1, तो टोटल चार्ज क्या हो गया -2। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, पर ऑक्साइड की फॉर्म में क्या होता है जो +2 होता है। इसमें ऑक्सीजन फ्लोराइड। देखो अब देखते हैं किसका, ऑक्सीजन का था ना, अब देखते हैं क्लोरीन का, किसका बच्चों क्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों क्लोरीन की -1, क्या होगी -1, ऑलवेज क्या होगी -1। अब जानते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो चीजें यूज करेंगे वो एनोड और कैथोड है बच्चों। एनोड और कैथोड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। तो जानिए, अब देखते हैं एनोड और कैथोड को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं एनोड, सबसे पहले जान लेते हैं कैथोड क्या होता है बच्चों, कुछ बच्चे कहते हैं कैथोड पे वो चार्ज होता है चार्ज कन्वेंशन की वजह से। कुछ बच्चे क्या जानते हैं कैथोड और एनोड को कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों, कैथोड और एनोड को कैसे डिसाइड करते हैं साइन कन्वेंशन के तौर पे। जो बच्चों साइन कन्वेंशन के तौर पे है वो डिफरेंट चार्जेस लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो साइन कन्वेंशन चेंज होती रहती है बच्चों। कैथोड और एनोड का साइन बदलता रहता है, लेकिन एक डेफिनेशन जो कभी नहीं बदलती, चाहे कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उसके अंदर भी डेफिनेशन वो फॉलो करते हैं। दोनों ही सेल के अंदर वो डेफिनेशन फॉलो करते हैं। तो बच्चों क्या कैथोड क्या होता है, वो टर्मिनल जिसके ऊपर क्या होता है रिडक्शन होता है। टर्मिनल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, टर्मिनल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। और एनोड क्या होता है बच्चों, वो टर्मिनल जिसके ऊपर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। टर्मिनल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों याद रखने के लिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों AN, और एनोड में भी क्या है बच्चों स्टार्टिंग में क्या है N। तो यहां से तुम देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन में क्या है EN, जो वर्ड आता है हमारा अल्फाबेट आता है A और N आते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में एनोड के भी A और N आते हैं, तो ऑक्सीडेशन तक कहां पे होता है बच्चों एनोड पे होता है। ऐसे भी तुम याद रख सकते हो जैसा तुम्हें सुटेबल लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये जाना हमने बेसिक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले उसके बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। अब जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। और तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू।